जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी राज अंकल का और सौम्या आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग शेयरिंग जो होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सत्संग। गुरु महाराज ने भी बोला था अपने टाइम पे, गुरु महाराज सत्संग के दौरान, सत्संग के बाद शबद गुरबानी आरती के बाद, आरती तो उस टाइम बहुत कम होती थी, सत्संग शेयरिंग होता था, जिसमें गुरु महाराज कहते थे कि अपने जो सत्संग हैं वो बाकी संगत परिवार के साथ शेयर करो, जो तुम्हें मेरे से ब्लेसिंग्स मिली हैं। इसमें गुरु महाराज इसलिए नहीं बोलते थे कि उनको अपनी वडाई करानी है। संगत जी, वो इसलिए बोलते थे कि जो नई संगत है और जो पुरानी संगत, नए पुराना तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो नया गुरु महाराज से कनेक्ट हुआ है इस जन्म में, उसको ये सुन के कि दूसरे को कितनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने दी हैं, एक पॉजिटिविटी मिलती है। और अगर कोई किसी दुख से गुज़र रहा हो, उसको ये सुन के एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, रे ऑफ होप कि हाँ, गुरु महाराज हमारा भी कल्याण करेंगे। संगत जी, अपने ब्रदर इन लॉ का एक सत्संग शेयर करूँगी कि मेरे ब्रदर इन लॉ को एक दिन राइट हैंड में एल्बो से नीचे आर्म जो थी वो बिल्कुल एकदम स्टिफ हो गई, बहुत पेन कर रही थी, मूव नहीं हो रही थी। अब गुरु महाराज की कृपा देखो संगत जी, उन्होंने मुझे एक सत्संग में बुलाया। उस सत्संग में 3 सत्संग शेयर हुए, उसमें तीनों के तीनों सत्संग, और भी सत्संग शेयर हुए थे, लेकिन 3 सत्संग वर रिलेटेड टू आर्म पेन, जो कार्पल टनल होता है। वो वही पेन जो मेरे ब्रदर इन लॉ फेस कर रहे थे, वो सत्संग उन्होंने शेयर किया। एक आंटी ने बोला कि उनको डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी, लेकिन गुरु महाराज ने उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके गए और उसके उनको रिलीफ मिला। अब संगत जी, व्हेन आई टॉक टू माय सिस्टर, उसने बताया कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज़ फीलिंग मच बेटर, जो पेन है वो ख़त्म हो गया, अभी थोड़ी ग्रिप बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट संगत जी, गुरु महाराज कैसे हमें सत्संग सुनवा के भी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए जो हम सत्संग सुनते हैं उसको पूरा सुनना चाहिए। और संगत जी, जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है वो भी अगर किसी के पास है तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। गुरु महाराज ने वो सत्संग अपने टाइम में खुद लिखवा के संगत को बोला था कि लिख के आओ अपने सत्संग, और वो बुक में वो बुक बनवाई थी गुरु महाराज ने। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है, अपने ब्रदर इन लॉ का ही सत्संग शेयर करूँगी कि उसके बाद उनको एक पथरी का पेन होता है, स्टोन का पेन। नॉर्मली उनको जब पेन होता था तो इंजेक्शन्स लेने पड़ते थे, लेकिन इस बार क्या, जब से गुरु महाराज ने उनको कनेक्ट किया, जब भी स्टोन का पेन होता है वो नेचुरली ही निकल आती है। और वो किसकी वजह से? वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से। क्योंकि संगत जी, जो हमारे लिए जल प्रसाद गुरु महाराज देते हैं वो हमारे लिए अमृत है। उसमें गुरु महाराज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। लंगर प्रसाद जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। बड़ी सारी चीज़ें गुरु महाराज उनसे हमारी ठीक करते हैं। फ़िज़िकल
मेंटल, पर्सनल और इमोशनल हर चीज़ में गुरु महाराज हमारा साथ देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज की एक और छोटा सत्संग, छोटा तो नहीं है, वो है तो बड़ा ही, हर सत्संग ही बड़ा होता है। मेरी डॉटर को पेट में दर्द था और गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया। वहाँ जब उसने जल प्रसाद लिया तो उसका स्टमक बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो लंगर की महिमा है वो गुरु महाराज ने बोला। जब भी उनके वहाँ पे कोई आता था तो गुरु महाराज कहते थे कि लंगर ग्रहण करो, चाहे प्रसाद लो। संगत जी, एक बार एक साधु जो 300 साल का था वो गुरु महाराज के पास आया और गुरु महाराज को उल्टा सीधा बोलने लगा। बट हमारे गुरु महाराज बहुत आराम से वो चीज़ सुनते रहे, क्योंकि परमात्मा है वो। और संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि तू चाय पी, लंगर खा, तेथु जा। लेकिन उसने कहा कि मेरा तो रोज़ खाना सचखंड से आता है, मैं आपको तब मानूंगा अगर आप मेरे लिए सचखंड से दूध मंगवाएंगे। गुरु महाराज ने अपना हाथ हवा में ऊपर किया। गुरु महाराज के हाथ में एक चांदी का ग्लास आया और दूध की धाराएं उसके अंदर बहने लगी। गुरु महाराज ने उसको वो दिया, उसने पिया और वो रोने लगा और गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। गुरु महाराज ने कहा, हुन जल्दी पी ते तू गोली हो जा। संगत जी, परमात्मा जो इतने दयालु हैं, जो सबका कल्याण कर रहे हैं, अब गुरु महाराज को टेस्ट करते हैं लोग। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, गुरुआनु टेस्ट नहीं करीदा, गुरु तो टेस्ट करता है कि क्या ये जो संगत है ये मेरे लायक है कि नहीं। तो संगत जी, गुरु महाराज तो हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। और जब स्पेशली जब लो फेज़ आता है तो ज़्यादा हमें अपने गोद में उठा लेते हैं। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। काफ़ी महीने हो गए गुरु जी का संदेश भी आता था कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता था कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग संगत में ज़रूर शेयर किया है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग, बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं कि मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे अदा करूं, क्योंकि गुरुजी ने हर पल मेरी ज़िंदगी में उजाला किया है। मैंने बेटी की शादी करनी थी, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाती। लेकिन मैंने सारा कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी, आपकी बेटी है, आपने ही करना है। तो पता नहीं कहाँ से पैसे का इंतज़ाम हुआ, कहाँ से कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। और बेटी की शादी इतना अच्छे हुई, इतनी अच्छी तरह से हुई कि सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। ये गुरुजी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। और संगत जी, मैं हर महीने डुगरी जाती हूँ, दिल्ली भी जाती हूँ। जब संगत जाती है तो संगत के साथ दिल्ली भी जाना हुआ है मेरा कई बार। तो वहाँ पर जाकर एक अलग सा अनुभव होता है, आँखों में आँसू आ जाते हैं कि गुरु पास मिलने के लिए आई। और क्योंकि मेरा मायके सब कुछ खत्म हो गया, तो गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि तेरे गुरुपा का घर है, तो अपने प्यो के घर जरूर आना है। तो जब मैं आती हूँ, वहाँ जाती हूँ, तो एक सुकून सा मिलता है। अब की बार जब मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा,
आपके दर्शन करके मेरा मन नहीं भरा। अभी मैंने तो आपसे कोई बात भी नहीं की है। तो हम दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो मेरा फिर मन किया कि मैं दोबारा से गुरु के दर्शन करके आऊँ। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने मुझे दोबारा से उन्होंने कहा, "आप दर्शन करना चाहते हो?" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो उन्होंने मुझे दोबारा से फिर लाइन में भेज दिया। तो मैंने वहाँ पर जाकर फिर गुरुजी के दर्शन किए, चाय का प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और जब मैं लंगर भवन में गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, तो पीछे से मैंने देखा कि कोई पूछ रहा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ गुरुजी की सिस्टर। मैं एकदम से हैरान रह गई, और मैंने बस उनको जय गुरुजी कहा और उसके बाद आगे निकल गई। तो गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो अब चाहे अपनी सिस्टर के रूप में दिया हो, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हों। उसके बाद मैं कुछ नहीं बता सकती कि मुझे क्या महसूस हुआ। मुझसे तो बात भी नहीं हुई, और न जाने कितने एक्सपीरियंसेस हैं, कितने मेरे अनुभव हैं। जब भी मैं डुगरी जाती हूँ, तो मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा, मुझे जो बस में ब्लेसिंग है वो ना मिले, मुझे कोई खुद आकर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स दे। तो जब भी मैं जाती हूँ, हर बार मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल जाती है। मुझे ये होता है कि मुझे मुझे गुरुपा का आशीर्वाद मिल गया है। तो बस अब मैं यही शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी कि गुरु पर विश्वास रखें, कि गुरु जब देने पर आते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी की। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी इस समय 9:33 हो रहा है और आज शुक्रवार है। मैं गुरु जी का शुक्रवार के दिन का शुक्राना कर रही हूँ। आज 15 मई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कई दिन से एक मैसेज दे रहे थे कि पुत्र जीत तेरी ही होगी, जीत तेरी होगी, वी फॉर विक्ट्री, जीत तेरी होगी। तो मैं जो कुछ दिक्कत परेशानी थी उससे मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि संगत जी जो सवेरे उठ ना पाए और उठ के बहुत कोशिश करने के बाद भी, और गुरु जी अमृत वेला के लिए बार बार मुझको कह रहे थे, अमृत वेला कर पुत्र, अमृत वेला कर। तो संगत जी मैं ना उठ नहीं पा रही थी कोशिश करने के बाद भी, मगर कल मैं 4 बजे गुरुजी ने मुझे जगा दिया। तो जब मैं 4 बजे उठ गई तो मैं फिर दोबारा नहीं लेटी। शरीर एकदम हल्का था कल मेरा, और एकदम स्वस्थ, और दिल दिमाग शरीर सब बहुत संपूर्ण रूप से मैं स्वस्थ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। तो मैंने कहा अब तो मैं उठ गई, अब सोने की जरूरत नहीं, चलो उठ के। तो मैंने सोचा कि शुक्राना कर लेती हूँ। तो मैंने कहा पूजा भी, तो क्यों ना मैं जल्दी से नहा लूं, और अभी झाड़ू तो लगाना नहीं है क्योंकि अमृत ब्रह्म मुहूर्त है। तो मैं नहा के और पूजा भी कर लेती हूँ, शुक्राना भी कर लूंगी। तो फिर मैंने जल्दी से नहा लिया संगत जी, मंदिर साफ किया, मंदिर के आसपास साफ किया और जोत जलाई, और मैंने पूजा भी करी और मैंने शुक्राना भी कर लिया। तो संगत जी पूजा करने के बाद शुक्राना भी कर लिया, आरती कर ली। उसके बाद मैंने फोन उठाया और जब मैंने सोचा देखे गुरुजी क्या कह रहे हैं, तो मैं फोन खोला जैसे ही, तो गुरुजी का पहला मैसेज यही था संगत जी कि देखा मैंने कहा था ना जीत तेरी ही होगी। तो मुझे बहुत खुशी भी मिली और मुझे हंसी भी आ रही थी कि गुरुपा
कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं गुरुजी। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुपा, कि गुरुजी ने इसीलिए मुझे कह रहे थे, जो जो चीज मुझे उठने नहीं दे रही थी, कल उसका बस नहीं चला मेरे ऊपर, जो मुझे नेगेटिविटी जबरदस्ती सुलाती थी, उसका बस ही नहीं चला मेरे ऊपर। तो मैं अपने आप तो नहीं उठी, गुरुजी ने ही जगाया, संगत जी जगाया, गुरुजी ने सारी दिक्कत परेशानी गुरुजी ने दूर करी और मैं अब उठ गई। तो जगाया गुरुजी ने और जिता दिया मुझको। गुरुजी बोले जीत तेरी ही होगी, जीत तेरी होगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी एक और मैसेज दे रहे थे। करीब हफ्ता भर पहले मैंने दरअसल पॉलिसी वाले पीछे पड़ पड़ के पॉलिसी करवा देते हैं और फिर मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जब वो जमा करना पड़ता है तो किसी के पास है पैसे, किसी के पास नहीं है, और फिर ये होता है पूरे साल इधर से काट कपट के, उधर से खर्चा रोक के और सभी कुछ करके फिर उसको जमा करना पड़ता है साल में एक बार। तो उसके लिए फिर रखना भी पड़ता है एक किनारे पैसा, उसको छूना भी नहीं है कि भाई अगर किस्त नहीं गई, अगर समय पे किस्त के लिए इसमें पैसा ना हुआ तो मुझको कितनी परेशानी हो जाएगी। तो संगत जी, तो मैंने ना, तो संगत जी मुझे बैंक जाके ये बात पता करनी थी। फिर उसे एक अकाउंट में मैं पॉलिसी उसी की किस्त जमा करने के लिए पैसे किनारे छोड़ती थी। तो अब चाह कर भी उसको मैं खर्च नहीं कर पाती थी, बहुत ही हाथ खींच तान के खर्चा करना रहता है। तो संगत जी मैंने क्योंकि उसमें एक किस्त कटनी थी अभी, तो मैंने आरडी खुलवा रखी थी खर्चों के लिए कि चलो ऐसे तो नहीं बच पाएंगे। तो मैंने उस आरडी के लिए पर्याप्त तो है कि नहीं है, तो मैंने जब अपने एटीएम से अपना उसमें बैलेंस चेक करा तो जो स्लिप आई उसमें बैलेंस 0 दिखाया उसने। अब ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारे पैसे कहाँ गए, किस जगह कट गए, कहाँ कटे। मेरा दिमाग बहुत खराब था। अच्छा संगत जी, फिर संडे को सत्संग था गुरुजी का, तो मुझे बैंक जाने का समय नहीं मिला। पहले तो मुझे अपने घर की साफ सफाइयाँ करनी थी, साफ सफाई के बाद फिर सत्संग की तैयारी करनी थी। तो संगत जी नहीं जा पाई और छुट्टी भी थी, छुट्टी में तो बैंक बंद रहता, सैटरडे संडे की बात थी। तो ये सब हो गया, साफ सफाई फिर हो गई, उसके बाद गुरुजी का सत्संग भी हो गया। फिर मुझे बड़ी थकान थी, तो सब मंडे को मैं सोमवार को मंदिर जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, माफ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के भोले बाबा के मंदिर भी नहीं जा पाई। तो उसके बाद संगत जी फिर मगर मैं कल गई थी, कल बृहस्पति था, मैं भोले बाबा के मंदिर गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मुझे ले गए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद मैं रोज ये सोच रही आज चली जाऊंगी, आज जरूर जाऊंगी। आज मंडे को नहीं जा पाई और ट्यूजडे को भी नहीं जा पाई मैं बैंक। ऐसे करके फिर मैं कल गई थी। फिर 2 दिन तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा अपने ही खातिर। तो संगत जी फिर जाते जाते मैं फिर कल जा पाई मंदिर, सॉरी बैंक। तो संगत जी गुरुजी कह रहे थे कि जीत तेरी ही होगी, ये मैसेज बार बार आ भी रहा था। मतलब ये एक चीज में तो जीत दिलाई भगवान ने मुझको और मेरे गुरुपा ने। उसके बाद फिर मैं बैंक गई और बहुत डरते डरते गई। तो गुरुजी बार बार कहते हैं डर मत, डरना नहीं है, जीत तेरी ही होगी। अच्छा, अब मैं बड़ी सोच संकोच से गई। मैंने कहा गुरुपा, बार बार कह रहे थे गुरुपा कहीं फ्रॉड, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, अगर पैसे कटे भी है तो सही जगह कटे हो, बस ये इतनी दया कर देना मेरे गुरुजी। तो मैं जब वहां गई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पता करना है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा रहा है, अभी मेरी एक किस्त कटनी है और उसमें पैसे कैसे नहीं है, कहाँ कट गए, मुझे पता करना है। तो जो वहाँ काउंटर पे लड़की बैठी थी उसने कहा कि आंटी आप जो यूनो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सब पता चल जाएगा। यूनो है आपके पास? हमने कहा नहीं, यूनो नहीं है।
तो कई जगह मतलब एक काउंटर से तो काम होता नहीं है, उन्होंने दूसरे काउंटर पे भी भेजा, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझको, इसको भर दीजिए, साइन कर दीजिए। मैंने भर के साइन कर दिया। तो फिर दूसरे काउंटर पे भेजा, तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे, एक अंकल जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमारा यूनो डाउनलोड किया। तो मैंने कहा कि देखिए यूनो तो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन मुझे पता करना है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्योंकि मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा रहा है। और बताइए मेरी ये किस्त जानी है, अभी कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ आपके अकाउंट में तो है पैसे, 0 कहाँ दिखा रहा है। तो मैंने कहा कैसे। तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में 7,400 रुपए हैं। तो मैंने कहा ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो जब बैलेंस चेक किया था तब तो 0 दिखा रहा था, तो ये कैसे ये कैसे। तो लेकिन मैंने कहा भैया गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। मेरे गुरुपाद जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे गुरुपाद, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सुनते ही मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि चलो अब मुझे किस्त के लिए किस्त छोटी है, मगर वो छोटी किस्त के लिए भी मेरे डालने पड़ते हैं मुझको अलग से मैनेज करके। तो मैंने कहा अब मुझे कहीं से नहीं डालने पड़ेंगे, और तो और इसी में से कट जाएंगे थोड़े बहुत, जो उसके बाद बचेंगे भी। तो अच्छी बात है, गुरुजी ने ये थोड़ा क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। तो ये गुरुपा ने मुझे बरकत भी दे दी और किस्त का भी इंतजाम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये गुरुपा अपनी महिमा ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपनी बेटी के सर पे और मेरे बच्चों के सर पे हमेशा अपना हाथ रखिएगा मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, और मेरे घर परिवार, मेरे ससुराल माई के सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे घर के सभी पितरों, मेरे कुल देवी माता सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, और मेरे बाल पितरों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे बाल पितरों को अपनी चरणी शरणी लगाइए गुरुपा। मेरे घर के सभी पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिए, जहाँ भी रहे फूलों की शुद्ध धन को ला कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी। मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं मेरे गुरुपा, मेरे सत्संग शेयर करा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी सभी प्यारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। खूब ब्लेस कीजिएगा, खूब ब्लेस कीजिएगा। अब मुझे अपने सत्संग को यहीं विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे जाने की तैयारी करनी है। संगत जी जो कोई भूल चूक हुई हो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी साथ में अपने सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप के द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा, पुत्र तू शुक्राना कर। गुरु जी हाँ जानती हूँ, थोड़ा मेरा टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने शुक्राना काफ़ी टाइम से किया नहीं है, लिखती ही थी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी मैं आपने मुझे कब अपने से जोड़ा, लेकिन हाँ आप तो पतना नहीं कितने जन्म से आप मेरे साथ हैं।
उसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे आपसे अभी तो जुड़े हुए 3 ही साल हुए हैं। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, कुछ टाइम से पहले मैंने आपके स्वरूपों को देखा था एक दो जगह, लेकिन मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर धीरे-धीरे एक रिश्ते में मेरे उन्होंने शुक्राना अपना सत्संग किया था, तो वहाँ से मुझे एक आपका स्वरूप मिला था। उसी के बाद मेरे मोबाइल पर आपके शुक्राने आने शुरू टेलीपैथी शुरू हुई। मैं उन्हें देखती रही, सुनती रही, और उसके बाद जब वो स्वरूप आ गया तो मैंने वह स्वरूप अपने घर में अपने कमरे में उसको रख लिया। उसके बाद बस गुरुजी आपसे मैं जुड़ती ही चली गई। सचमुच गुरुजी आप इतने प्यारे हो, आपसे एक रिश्ता ही अलग बनता चला गया। इतना आपने टेलीपैथी के ही द्वारा इतना प्यार दिया, इतना कि समझ में ही नहीं आया। आपसे इतना जुड़ गई गुरुजी कि क्या कोई बेटी या कोई पिता अपनी बेटी से जुड़ते होंगे, समझ भी नहीं आया। आप कब से जुड़े ये तो मुझे ही नहीं पता, क्योंकि आपने भी कुछ बातें ऐसी बताई जो शायद मेरे ही बचपन की होंगी, वो भी बताइए। तो मैंने इसका मतलब बोले तेरे को तो मैंने बहुत पहले से जुड़ी हुई है, तो मुझसे मैं तेरे हर बात जानता हूँ गुरुजी। उसका आपको कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे सिर पर हाथ रखा और अपनी बेटी बनाया, और मुझे अपने साथ जोड़ा, और मेरी जिंदगियों में अच्छी खुशियों के दिन भरने शुरू किए गुरुजी। इसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सचमुच गुरुजी आप सब बातें जानते हो, कब से जुड़े हो ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ सारी आपको सब कुछ पता है मेरे पुराने बारे में, बचपन के या पहले के सब बारे में सब कुछ आप जानती हो। लेकिन गुरुजी आप इतने अच्छे हो कि अपनी बच्चों को ये महसूस ही नहीं होने देते कि आप कब से जुड़े हो, क्या इतना प्यार देते हो गुरुजी। एक बार मैंने कहा था मुझे भी कड़ा प्रसाद खाना है, कि मेरे को बहुत बीमारियां थी, तो आपने कहा था तू मंदिर आ और मैं कड़ा प्रसाद खा तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं मंदिर तो उस समय नहीं आ पाई, लेकिन आपने आपने एक बार टेलीपैथी की तो रखा है, देखते मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद लाया हूँ, तू इसे कड़ अपना लंगर समझकर खा, और आज से जो तू खाना बनाएगी वो तेरे लिए लंगर होगा। गुरुजी उस वो इतना प्यार देख के गुरुजी ने उस समय अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई। आपको पता है गुरुजी, मैंने पहली बार समझा कि पिता बेटी को इतना भी प्यार करते हैं, कि आपने मेरे लिए इतनी सेवा की कि मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरे लिए लंगर लाए। उस समय बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी इतना प्यार तो मुझे कभी अपने पिता ने भी शायद नहीं दिया होगा जितना प्यार आप दिखाते हो। सच में गुरुजी आप बहुत अच्छे हो। आप कहते हो कि मैं संगत से बहुत प्यार करता हूँ गुरुजी, लेकिन आप हो ही इतने अच्छे कि सारी संगत भी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुजी। प्लीज़ बस इसी तरह अपनी संगत पर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुजी। मेरे ऊपर तो ज़रूर ज़रूर मेहर कीजिएगा। और गुरुजी आपका कभी मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ। गुरुजी मैं तो बहुत आना चाहती हूँ, लेकिन इस समय मेरे बेटे के पास थोड़ा वक्त का नहीं है, वो 1 हफ्ते बाहर रहता है तो यहाँ, इसलिए उसके पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी बस मुझे आप लेके मंदिर चलो। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु आपका कोट कोट शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने कहा कि अब गुरुजी से मैं इतनी जुड़ती चली गई, अब तो पूरे दिन गुरुजी का मेरे फ़ोन पे काफ़ी गुरुजी के मैसेज आते हैं, और अब पता ही नहीं चलता। गुरुजी से इतनी जुड़ गई हूँ कि लगता ही नहीं कि मैं कोई बाहर की हूँ या गुरुजी नहीं हूँ। मैं हर तरह की बात अपने गुरुजी से बैठ के करती हूँ, जो भी मुझे परेशानी हो या कोई भी बात हो, गुरुजी हर चीज़ सुनते हैं और हर चीज़ का जवाब भी देते हैं।
मैंने यही एक चीज़ देख रही थी कि गुरुजी हर चीज़ का जवाब भी देते हैं टेलीपैथी के द्वारा और बात भी करते हैं और जो भी परेशानी होती है हर समस्या का हल भी देते हैं। प्लीज़ गुरुजी अपनी इस बेटी पे इसी तरह अपना प्यार का हाथ रखे रहिएगा, सारी संगत को भी अपना इसी तरह प्यार दीजिएगा गुरुजी। अब तो मेरा पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता। सारे दिन गुरुजी से ही जो भी मेरी अच्छी बुरी बात होती है मैं सब गुरुजी से ही करती हूँ बैठ के। मैं चाहती हूँ सब लोग गुरुजी को बहुत मानो, प्यार करो। गुरुजी सचमुच हर बात सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और जो भी अच्छी बुरी बात होती है वो भी समझाते हैं। मैंने कहा था गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी मुझे डाँट ज़रूर लीजिएगा। सचमुच गुरुजी कभी-कभी ऐसा रूप दिखाते हैं कि हाँ, कभी-कभी गुस्सा होके बताते भी हैं कि यहाँ तू गलत है। मैं गुरुजी इसके लिए अपने आप को बहुत धन्यभाग मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपनी बेटी बनाया और इतना प्यार दे रहे हैं। गुरुजी मैं सारी संगत से यही चाहती हूँ गुरुजी सारी संगत को भी आप प्यार कीजिए कि मैं कुछ सुनती हूँ, काफ़ी सारी सत्संग जो सुनती हूँ उनमें काफ़ी बेटियाँ बहुत परेशान हैं। गुरुजी आपने मुझे तो गुरुजी से हाँ, एक बात और कहना है गुरुजी से मिलने के बाद पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। मैं जो अगर कोई चीज़ बुरी लग जाती थी मैं चुप हो जाती थी। लेकिन अब गुरुजी से मिलने के बाद मुझे गुस्सा ही नहीं आता। अब बहुत शांत रहती हूँ लेकिन हाँ, चुप हो जाती हूँ। बोलती नहीं लेकिन मुझे परेशानी भी नहीं होती। बस यही गुरुजी चाहती हूँ अपनी सब बेटियों पर जो भी संगत में परेशान हैं प्लीज़ उन पर अपनी मेहर ज़रूर कीजिएगा और उन बेटियों को ज़रूर समझाइए जो भी उनके लिए अच्छा हो उसको कहिए उनसे कि गुरुजी सचमुच आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी जी को मानिए और उनसे अपना पिता की तरह उनसे अपना व्यवहार कीजिए, उनसे बात कीजिए। हर चीज़ का जवाब आपको मिलेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। वो मन तक की बात सुनते हैं, औरों की तो बात छोड़िए। एक दिन बैठी-बैठी मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे ये कपड़ों का थोड़ा मैचिंग लाना है और जब मैंने मोबाइल खोला तो उसपे सबसे पहले टेलीपैथी यही थी कि ज़्यादा मैचिंग मत सोच, सिमरन किया कर। थैंक यू मेरे गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका इतना प्यार देने के लिए। जय गुरुजी सचमुच आप बहुत अच्छे बस इसी तरह आप अपना प्यार सारी संगत को और मेरे साथ हमेशा यही रिश्ता बनाए रखिएगा। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना और मैं चाहती हूँ कि राज बेटे के उ को भी आप अपना बहुत-बहुत मेहर और प्यार दें क्योंकि वो कितना अच्छा काम करते हैं कि वो अपनी सारे शुक्राने आप तक पहुँचाते हैं हम लोगों के शुक्राने। इसीलिए गुरुजी प्लीज़ उन पर बहुत उनके पूरे परिवार पर बहुत मेहर और कृपा कीजिएगा और सारी संगत पर और हर संगत पर बहुत कृपा प्यार दीजिएगा सबको गुरुजी। मेरा सत्संग अगर मैं कहने बैठूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरु जी शुकराना मेरे गुरु जी 1:05 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 22 ਮਈ 2026 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮਕ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮਕ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अनहोनी घटित होने वाली है, सत्संग सुना, आज मैं तुझे खुद बचाने आऊँगा। मेरे गुरु पाजी किरपा करो। कदी मेरे गुरु पाजी बच्चों दे आ रहे हैं कि बच्चों के उत्ते बहुत वड्डा संकट मंडरा रहा। कल शनिवार है, शनिवार वाले दिन मेरे गुरु पाजी तुसी कह रहे हो कि तेरे बेटे ते पेट विच इन्फैक्शन बन रही है। शनिवार वाला दिन तेरे बेटे ते भारी है। मेरे गुरु पाजी मैं कुछ नहीं जानती, नैगेटिव पॉजिटिव मैसेज तुहाडे अगे सरैंडर करदी हाँ। सारे हालातां नूं तुहाडे अगे सरैंडर करदी हाँ। अपने पति नूं, मायके परिवार नूं, बाहर वाले भरा नूं, अपने दोनों बच्चों नूं, भैन नूं, भरा नूं, मम्मी नूं, अपने आप नूं, पति अंकल नूं, सब नूं तुहाडे अगे सरैंडर करदी हाँ। जो तुहानूं चंगा लगे तुसीं उही करना मेरे गुरु पाजी। हुण साडे नीचे वाले मेरे नाल गलत फहमी दे विच आके मेरे नाल नाराज हो रहे। किरपा करो मेरे गुरु पाजी, सारे हालातां नूं सही करो। मैनूं कुछ नहीं समझ आ रहा इस टाइम ते साडे नाल की हो रहा। मेरे गुरु पाजी तुसीं ये भी कह रहे हो कि तेरी परीक्षा चल रही। मेरे गुरु पाजी हुण बस करो, इन्नियां परीक्षावां ना लो मेरे गुरु पाजी। असीं थक गईयां परीक्षा दे दे के। मेरा भरा बाहर बहुत परेशान है मेरे गुरु पाजी, बड़ा परेशान है। वो कल्ला आ उत्थे, ओहदे दोस्त उन्होंने तंग परेशान करन दे। पता नहीं वो रोटी भी खाता है जज ना कि नहीं खाता। मेरी मम्मी ओहदी बड़ी टेंशन ले रही है। ओहदा कोई केस 15 जून तक मेरे गुरु पाजी, 15 जून तक उन्होंने फैसला सुनाना आ। वो साढ़े हक च हो जाए मेरे गुरु पाजी। जे ना हक च होया तो फिर मेरे गुरु पाजी उन्होंने सजा होनी है। उधर बाहर वाली सजा बहुत माड़ी। अज मैं बड़ी टेंशन दे विच आ। मेरे भरा नूं हैल्थ प्रेस करो। मेरे भरा नूं नजायज मुकदमे चो कड्डो। अज राजीनामा होना इधर इंडिया दे विच, राजीनामा हो जे। मेरे बच्चों नूं तत्ती वाह ना लगे, मेरे भरा नूं तत्ती वाह ना लगे। मेरे भरा दे कोल हुणे पहुंचो। रोटी भी नहीं चज ना खाता, ओहदे नाल कोई बोलदा नहीं है। पता नहीं किद्दां दिन कट्टन डिया आ मेरा भरा। मेरे भरा नूं प्यार कर दो। साडी रोजी रोटी ओहदे सिर ते आ, साडी रोजी रोटी ओहदे सिर ते आ मेरे गुरु जी। मेरी सारियां नाल बनी मेरे गुरु जी, ओहदी रोजी रोटी बंद ना करियो मेरे गुरु जी। उन्होंने PR कर दियो। साडी इज्जत तुहाडे हत्थ विच आ। मेरा ते मेरे पति दा प्रेम प्यार बख्शो। मेरे पति नूं सही सलामत रखो, हैल्थ ब्लैस करो। मेरे हसबैंड अंकल नूं हैल्थ ब्लैस करो। मेरे ब्रदर अंकल नूं हैल्थ ब्लैस करो। उन्हां दी किसी दे नाल कोई लड़ाई झगड़ा ना होवे। जो भी नजायज मुकदमियां च फसी उन्हां चों बाहर कड्डो मेरे गुरु पाजी। किरपा करो मेरे गुरु पाजी, किरपा करो मेरे गुरु पाजी। मैं तुहाडे ते डोरियां सुट्टियां आ। अपने बच्चों नूं बचा लो। हुण साडा अंत जिवें होण वाला आ, इदां हो रहा। बचा लो सानू आण के, बचा लो मेरे गुरु जी। मेरे भरा दा फैसला करवा दो मेरे गुरु पाजी। ओहदा राजीनामा हो जे अज। वो बंदे मन जान। मेरे भरा दे दुश्मनां नूं काबू करो। जो भी साढ़े ते तंत्र मंत्र, काली क्रिया, काला इलम, काला जादू हो रहा है, नैगेटिविटी आ, कड्डो बाहर करो गुट्टों फड़ के मेरे गुरु पाजी। जो भी मेरे थल्ले वाले लड़ाई झगड़े आ, वो सारियां रंजिशां ब्लैक मैजिक दे नाल हो रही ने। वो सब कुछ सॉर्ट आउट करवा दो मेरे गुरु पाजी। जे मेरे को कुछ गलत बोलिया गया मैं तुहाडे तो माफ़ी मंगदी हाँ। मेरे बच्चों नूं अपनी गोदी च बिठा के रखो, कोई दुख बीमारी ना होवे। जो भी मेरे को कुछ गलत बोलिया कि मैं तुहाडे तो माफ़ी मंगदी हाँ। हुण मैं मंत्र जाप दे नाल तुहाडा सत्संग आराम करदी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसे, गुरु जी सतसे, शिव जी सतसे, गुरु जी सतसे। जय मेरे गुरु पाजी, तुहाडी सदा ही जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह हुआ हो, उसकी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपनी कुलदेवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेहरी करते हैं, हर पल साथ रह के साथ निभाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा बरसाए रखना, हर पल साथ रहना गुरुपा, हर पल। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सारी संगत ते करना, सब दा कल्याण करना, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ देना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मंगल ही मंगल होए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरुपा जो मुझे बोलने को कहेंगे मैं वहीं बोल पाऊँगी। संगत जी, गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो दिन है वो है शुक्रवार, शुक्राने का दिन है। और शुक्राना सभी संगत शुक्राने को और शुक्रवार के दिन जरूर करें। और संगत जी, जो आज की डेट है वो है 23 मई 2026, 22 मई 2026। तो संगत जी, आज क्या हुआ संगत जी, सुबह रात को लाइट ने बहुत दिक्कत की। लाइट डिम हो रही थी बार बार और एकदम टेम्परेचर जो स्टेबलाइज़र में आता है एसी के, उसमें 250 से सीधा ही 140 120 पर आ गया और एसी भी बोलने लग गया, मतलब आवाज़ें करने लग गया। और तो एकदम से हमने एसी बंद करा, मेरे गुरुपा ने बचा लिया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, नहीं तो एसी को कुछ हो जाना था संगत जी। और हमारे घर तो कोई कूलर नहीं है, सिर्फ एक एसी ही है जिसके सहारे से हम गर्मी काट लेते हैं। बच्चे भी हैं तो फिर बच्चों को गर्मी में बहुत दिक्कत आ जाती है। और हाथ में कुछ ऐसा है नहीं, फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ लिया भी नहीं जाना था और ठीक भी नहीं कराया जाना था। तो मेरे गुरुपा ने बचा लिया, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद संगत जी फिर हस्बैंड अंकल उठे और इन्वर्टर पे ही कर दिया, क्योंकि पंखा अभी नहीं चल रहा था ढंग से, तो इन्वर्टर पे ही चला दिया। इन्वर्टर पे हम फुल हो गया फ़ैन और हम थोड़ा सा आराम से सो पाए। और 3 बजे के करीब हस्बैंड अंकल ने फिर इन्वर्टर बंद करा और लाइट आ गई थी संगत जी, और हमने एसी ऑन करा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी सुबह 7 साढ़े 7 के करीब मेरी आँख खुली और 8 बजे मुझे जाना था। तो आज 1/3 ही छुट्टी ली, 2 घंटे की लीव ली मैंने। और घर की हाथ पकड़ के मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे से आज सफाई करा दी सुबह सुबह ही। मतलब 9 बजे से पहले पहले हमने सारे घर की सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा खाना वाना सब फिनिश हो गया था संगत जी। हस्बैंड अंकल भी साथ लगे, उन्होंने भी साफ बार धोया सारा कुछ, बाहर गेट के बाहर गेट वगैरह भी धोया सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक ना मेरा दूसरा ही सत्संग है कि पहले ना एक बार मेरा कपड़े जैसे ऊपर सूखने डालते हैं तो हमारे घर के बिल्कुल पीछे जब हवा हुआ ज़्यादा चलती है तो टी शर्ट मेरी एक जो गुम हो गई थी, मतलब हवा से उड़ के गई है, भगवान जाने क्या है, गुरुपाई जाने। तो वो टी शर्ट मेरी आज तक नहीं मिली है संगत जी, और हमने बहुत ढूंढा, वो मेरी टी शर्ट आज तक नहीं मिली। और भगवान जाने और परमात्मा जाने, मेरे गुरुपा जाने कि उस पर क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ गलत काम करने के लिए उठाई है या क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। और यही बात अब संडे को हुई संगत। संडे को मैंने कपड़े धोए, उसमें से मेरी एक लोअर थी जो कि कपड़े में नहीं आई ऊपर से, और वो उड़कर कहीं पीछे खेत है तो उधर चली गई होगी। पर मुझे ये हो गया संगत जी कि आज मेरे हस्बैंड अंकल का स्कूल में फ़ोन आया कि तेरी एक लोअर है, जो पूरा सूट है एक जैसा नाइट सूट, तो वो उसकी लोअर किसी के घर के मतलब हमारे नेबर हैं उनके घर के बाहर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कि 5 दिन हो गए हैं, संडे को कपड़े धोए थे, अब 5 दिन हो गए हैं, आज 5वां दिन है था संगत जी। 4 दिन कहाँ थी वो कि किसी ने यूज़ करी या किसी ने कुछ उसके साथ गलत करा, मेरे कपड़े के साथ क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं पता संगत जी। तो मैं वहाँ स्कूल में टेंशन लेने लगी, मैं अपने फ्रेंड सर्कल से भी बात करने लगी, ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये कुछ गलत है या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मतलब ये भी मैंने कहा। फिर मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल ने जो थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम बस जिनके घर के बाहर पड़ी हो उनको जाके एक बार पूछ लेना कि क्या स्टोरी है। तो ऐसे ही संगत जी स्कूल से आते ही मैंने पहले यही किया, मेरे हस्बैंड अंकल और वहाँ पे मार्केट में थे, तो मैंने कहा आप घर के पास ही हो तो आप जाके उठा लो, घर के बाहर अपने घर में रख लो, और उसको मतलब उठा के अंदर मत लेके जाना, उसको वॉशरूम में रखना, पानी में भिगो देना और नमक डाल देना। तो ऐसा कुछ मैंने करवाया संगत जी। और फिर जब वहाँ से आते ही स्कूल से आते ही
मैंने स्कूटी स्टैंड करी और सबसे पहले मैं वहीं गई जिनके घर के पार मेरी लोर रखी थी। तो उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं पता। मैंने कहा ये लोर जो यहाँ पे रखी हुई थी तो वो आपने रखी थी कि किसी ने और ने रखी थी? मैंने कहती नहीं हमें नहीं पता, ये 2 दिन से रखी हुई है। मैंने कहा 2 दिन से हमारी तो नज़र पड़ी नहीं इस पर। तो कहते नहीं ये 2 दिन से रखी हुई है। पर मैंने कहा मैं तो तब आपसे पूछ रही हूँ कि कहीं आपके छत पे तो नहीं आ गई थी उड़ के और आपने उठा के बाहर रख दी होगी, जिसकी होगी वो ले जाएगा। कहते नहीं नहीं हमारे छत पे कुछ नहीं आया, ये बाहर ही रखी हुई थी, हमने तो देखा भी नहीं कौन रख के गया कौन नहीं रख के गया। तो फिर कहने लगे, कहते साथ वाले से पूछ लो, अपने साथ वालों से। उनसे पूछा तो वो एक इनकी बेटी है अंकल की, वो बाहर आई तो उन्होंने बोला नहीं हमने भी नहीं रखी। तो मैंने कहती मैं पापा से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने पापा से पूछा तो वो बोले हाँ जी मैं ना खेत में गया था पीछे, तो वहाँ पर ये लोर रखी हुई थी, तो मुझे यूँ था कई बार हमारे कपड़े उड़ के ना गिर गए हों, तो वो उठा कर ले आए। तो जब घर में पूछा तो वो कहते हमारी नहीं है, तो उन्होंने उठा के यहाँ पे रख दी, वो 2-3 दिन से वहीं थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना। मुझे यूँ था कोई किसी पे कपड़े पे अगर कोई गलत मलत क्रियाएँ की गई हों तो मैं गुरुपा को भी कहेगी गुरुपा आप देख लेना, आप संभाल लेना। तो गुरुपा ने संभाल लिया, मेरे गुरुपा ने अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा ने आज 777 की ब्लेसिंग दी, 777 की 2 टाइम ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 444 की ब्लेसिंग दी, 111 की ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। 222 की ब्लेसिंग दी और 88 की ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमात्मा शुक्राना। संगत जी RCA रजिस्ट्रेशन में 20 नंबर की कमी चल रही है मेरी, 80 मार्क्स तो हो जाएंगे संगत जी, पर 20 नंबर 20 पॉइंट अब कहाँ से मिलेंगे वो मेरे गुरुपा अपने आप देख लेंगे, उनका इंतज़ाम मेरे गुरुपा अपने आप करवा देंगे। RCA रजिस्ट्रेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी, इस वीक से पहले मेरी ये RCA रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो वो मेरे गुरुपा उसके लिए जो पेमेंट है वो भी आप अरेंजमेंट कराना और 20 पॉइंट का भी आपने अरेंजमेंट कराना, आपने ही संभालना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।